बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मॉर्निंग विद जुगन आप तक पहुंचाया जा रहा है रिक्शे से। जी हाँ, दिन ब दिन हम मॉर्निंग विद जुगन का स्टैंडर्ड ऊंचा करते जाते हैं और आज का प्रोग्राम जो है वो हम रिक्शे में ही होस्ट करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली आज हम अपने सेट पे गोला तैयार करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हाय निकल आते हैं इसके अंदर से, वैसे काफ़ी कंफर्टेबल है फ्रंट सीट। सो आज बड़ी एक्साइटिंग और मज़े मज़े की चीज़ें होंगी और ऐसे गोले वाले से मिलवाएंगे जो एमफिल कर रहा है। जी हाँ, और फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और उन्होंने अपनी बिजनेस स्टार्ट की है। व्यूअर्स देखिए, मैं जब कनाडा में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं अपनी कोई बिजनेस स्टार्ट करूं। और जब मैं कंसिडर कर रही थी कॉलेज के ज़माने में, तो मैं बार बार यही सोचती थी कि यार यहाँ पे फ्रेश नान नहीं मिलते। वहाँ पे पीटा ब्रेड मिलती थी और उस पीटा ब्रेड को जो है वो हम गर्म कर देते थे, थोड़ा सा उसको दूध में सोक करते थे, फिर उसको बाद ऑयल में उसको बना लेते थे तो कुछ पराठा टाइप रोटी बन जाती थी। तो बार बार सोचती थी कि यार अपनी नान की दुकान होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर जो होता है ना कि तंदूर लगाना चाहिए। खैर घर वालों ने बड़ा डांटा, ने कहा तो अब तो तंदूर लगाओगी, मतलब हम क्या कहेंगे, हमारी बेटी नान बेचती है। काश व्यूअर्स मैंने ये कर लिया होता, आज मैं नानों की दुनिया की क्वीन होती, एम्पायर होती मेरी नान की दुकानों की, तंदूरों की कनाडा में। मैं यही कहूंगी कि प्लीज कोई भी बिजनेस हो, अगर वो आपको लुक्रेटिव और सेंसिबल लग रहा है उसको स्टार्ट करना चाहिए। हाई एंड रेस्टोरेंट्स की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं, बट इस किस्म की जो बिज़नेस है आप इसको कामयाब भी बना सकते हैं। छोटे स्केल पे स्टार्ट करें और फिर उसको ब्रांच आउट करें, ब्रांच इट आउट, डिफरेंट लोकेशंस पे इसी किस्म की चीज़ स्टार्ट करें, जिसको हम फ्रेंचाइज आउट भी कर सकते हैं या अपने ही डिफरेंट। आई मीन अब एक ये मोबाइल सिचुएशन है। और बाय द वे साफ सुथरा गोला, साफ सुथरी बर्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है और प्रोडक्ट्स भी अगर आप देखें तो हाई क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं। खैर उनसे तो हम आगे जाके बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन गोला क्यों हम बनाएंगे और क्यों खिलाएंगे और किसको खिलाएंगे, आज हम प्यारे प्यारे से बच्चों से मुलाकात करेंगे और उनकी मामा से मुलाकात करेंगे। ये तो हम जानते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है, लेकिन माँ के पैरों तले अगर जन्नत है तो मैं तो कहूँगी कि सिर्फ वो जो एक बर्थ की प्रोसेस होती है, बच्चे को पैदा करने की प्रोसेस, उसी के बेस पे जन्नत मिल जानी चाहिए। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, जो एफर्ट्स करती है, और व्यूअर्स पिछले 1.5-2 साल में माएँ बल्कि माँ बाप दोनों बड़े टफ टाइम से गुजरे हैं। ऑनलाइन स्कूल है, साथ में जॉब्स भी करनी है, काम भी करने हैं, चीज़ों को मैनेज भी करना है। बच्चों को कैसे एंटरटेन करें, बच्चों को कैसे बिजी रखें। ना आप बच्चों को हमसाए तक के घर में आप नहीं भेज सकते खेलने कूदने के लिए, ना आप किसी को अपने घर बुला सकते हैं। कोविड है, एसओपीज हैं, प्रोटेक्टेड रखना है। यूएस एक बड़ा टफ टाइम है और बच्चे बाय द वे अभी भी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, क्योंकि एज यू नो बच्चों की वैक्सीन जो है आई थिंक अब 17-18 साल की उम्र तक अप्रूव हो गई है, 15-16 शायद पे भी वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन जो छोटी एज के बच्चे हैं उनके लिए अभी भी कोई प्रॉपर ऑप्शन नहीं आया, और आ भी जाए एसओपीज तो फिर भी फॉलो करने हैं व्यूअर्स। तो वो ज़माना गया जहाँ पे 20-20, 25-25 बच्चे जो हैं सारे मोहल्ले के जमा हुए हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। सो इससे बच्चों का जो इंटरेक्शन है वो भी बड़ा मुतासिर हुआ है। और बच्चों की हेल्थ, जब हम बच्चों की हेल्थ की बात करते हैं तो सेट पे हमारे साथ मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बहन, जो लगती तो छोटी सी हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती हैं माशाल्लाह। इंटरनेशनल लेवल पे इनको रिकग्नाइज किया जाता है। शी इज़ एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, और अपना इनका यूट्यूब चैनल भी है। आयशा नासिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आयशा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक। वैसे आयशा यू लुक लाइक अ चाइल्ड योरसेल्फ, आप खुद भी बेबी लगते हो। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं, मदर्स की बात करते हैं, तो यू नो कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल ऐसे। सो आई विल कम टू यू एंड टॉक अबाउट दैट एज वेल। व्यूअर्स किचन की तरफ भी चलते हैं। एक और मॉमी जिनके बच्चे तो जवान हो गए हैं लेकिन दिल इनका अभी भी बच्चा है। वैसे तो मेरा भी एक बच्चा जवान हो ही गया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि छोटी वाली क्योंकि 10 माह की है ना, तो जब कोई कहता है कि आपकी एज में, कहती हूँ तो सिर्फ 10 माह की बच्ची है एक, और 4 साल का बेटा हमजा को स्किप कर जाती हूँ बट खैर अल्लाह का बड़ा करम है, औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और जो लोग साहिब औलाद नहीं होते वही अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कितनी पेनफुल प्रोसेस होती है। सो अल्लाह ताला ने अगर हमें इतनी खूबसूरत नेमत से नवाजा है तो उसको अप्रिशिएट करना और उसकी कदर करना, उसका ख्याल रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
हमारे साथ शेफ मेहजबीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तो आप जन्नती एक और वजह से भी हैं, माँ होने के अलावा। एक तो आपके पैरों के नीचे जन्नत है, दूसरी बात आप जन्नती हैं। मुझे पूछे क्यों? क्यों जुगन? क्योंकि आप मॉर्निंग विद जुगन का हिस्सा हैं। आपको डायरेक्ट जन्नत में एंट्री मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, अपनी बदतारीफी कर रही हूँ व्यूअर्स, अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ तो। एंड एज यूजुअल व्यूअर्स, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं द ग्रेट नईमुल हसन, वो चाय में बिस्किट डिबो के खा रहे हैं। हमारी लुटिया तो उन्होंने डिबो ही दी है, चले बिस्किट भी डिबो के खा ले। आज मेन्यू में क्या है, क्योंकि कल करेलों की शदीद बेहुरमती हुई इस सेट पे और चिकन कीमे के करेले बने। इस बहुत ही इंसल्टिंग मोमेंट के बाद क्या आपने कुछ किया? बिल्कुल जुगन, आज हम निहारी बना रहे हैं और बीफ निहारी बनाएंगे। वाह जी वाह, तालियां! तरक्की हो गई है, हमारी तरक्की हो गई है। हमारी हाई फाइव। ओके, तो इस नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। निहारी जब बन रही है तो रेसिपी देने की क्या जरूरत है व्यूअर्स? बस हम निहारी को देखेंगे, उसको सूंघेंगे और जब आप लोग चले जाएंगे तो हम उसको एंजॉय करेंगे। चले अभी आप ब्रेक की तरफ जाएं, वापस आते हैं। Welcome back from the break, viewers. Lots of beautiful mommies and their handsome and beautiful children. मैंने कहा मेरी अरमीन फातिमा मेरे से रोस ना जाए कि मतलब मैं हैंडसम हैगी। हाँ, वैसे जब भी कोई बच्ची को कहता है ना कि व्हाट अ हैंडसम लुकिंग गर्ल, तो बंदा कहता है दी मुझ हैगी की टेंशन हैगी है, बच्ची नो हैंडसम कह देता। तो हमारी प्यारी सी अरमीन फातिमा हमारे साथ है। तो चले इस साइड से ही शुरू करते हैं। एज यू नो, हमारी बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एंड आई वुड से होस्ट ऑल्सो, बिकॉज आयशा होस्टिंग भी तो करती है वो अपने चैनल के ऊपर। सो आयशा नासिर हमारे साथ है। देन वीव गॉट द एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल अरमीन फातिमा विद अस। इनके साथ है इनके छोटे भाई अलियान एंड देन वी हैव द वेरी वेरी लवली आमिना अजमल, जो डिज़ाइनर भी हैं, होस्ट भी हैं, बहुत कुछ हो, वेरी सून टू बी होस्ट। अस्सलाम वालेकुम। एंड ये आपके दोनों बच्चे हैं एंड देयर इज वन मोर बच्चा, वो बड़े हैं और वो स्कूल में है इस वक्त, राइट? स्कूल में अभी इस टाइम की स्कूल। सो जहाँ वो डिज़ाइनर हैं और एक अमेजिंग बिजनेस वुमन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उसके साथ साथ शी इज अ मॉम। तो आज हमने इनको मोर एज अ मॉम बुलाया है देन एनीथिंग एल्स। Then, of course, to my right, there is Mr. Nadi Ali. Hello, Ali. Assalamu alaikum. And इनकी मॉमी, जो मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन, मेरी दोस्त, मेरी साथी, मेरे सुख दुख का साथी, जेन्युइनली शेफ हुमा किरमानी हमारे साथ है, जो खुद भी ऑफ कोर्स एक अमेजिंग होस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके साथ हमारा एक ऐसा बच्चा है जो गोदी वाला बच्चा नहीं, जिसकी गोदी में बच्चा बैठा हुआ है, जो हमारी बहुत ही लाडली यंग लेडी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन द पास्ट मेनी इयर्स आई हैव सीन हर ग्रो एज एन इंडिविजुअल। एमफिल किया है मैस कॉम में, डिफरेंट चैनल्स के साथ एज कंटेंट राइटर भी काम कर चुकी हैं, अपनी मदर की भी एक बहुत मेजर सपोर्ट सिस्टम रह चुकी हैं उनके काम में। her mother is also an entrepreneur। इनके बेटे आर्यान ज़ीशान इनकी गोद में हैं। 2018 में शी गॉट मैरिड माशाल्लाह से, एंड इनका अपना सैलून है अब मुतीबाज के नाम से। अस्सलाम वालेकुम मुतीबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बिफोर मॉम से बात करूं, आयशा आई वांट टू टॉक टू यू। अब डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे हमारे साथ हैं सेट के ऊपर। बच्चों की न्यूट्रिशन बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है और इन बच्चों की न्यूट्रिशन इनकी माओं के लिए कितनी ज़रूरी है, इनका सेहतमंद होना? बच्चे अगर सेहतमंद होते हैं ना, माँ की आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर एक बच्चा जो है वो फ्रीक्वेंटली बीमार होता है, माएँ उतनी ज़्यादा परेशानी में होती हैं और माँओं की उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अब बच्चों की न्यूट्रिशन कितनी ज़रूरी है, पहले 6 महीने में अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाया जाता, उसकी इम्यूनिटी वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। उसको फार्मूला मिल्क हम दे देते हैं जिसके अंदर DHA शामिल हुआ होता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है जितना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चों के लिए अच्छा है। इम्यूनिटी वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। उसके बाद अगर आपने सॉलिड्स अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कराए, अब अच्छे से इंट्रोड्यूस कराने से क्या मुराद है, ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी इंट्रोड्यूस करा दिए, बच्चे को चॉकिंग होने का डर है और बाकायदा तौर पे डेथ। राइट एज क्या है? क्योंकि देखिए जब हमजा था छोटा तो तब 4 माह कहते थे। आई थिंक दैट्स व्हेन योर ओल्डर वन वाज अबाउट, मतलब हमजा 15 का है तो उस जमाने में 4 माह कहते थे, अब कहते हैं 6 माह। अच्छा, अब 6 माह कहते हैं। अब मुझे लगता था 2 इयर्स है।
नहीं आजकल 6 माह कह रहे हैं सॉलिड्स, मतलब कि पहली ठोस के साथ पहली डोज को 4 माह और 6 मंथ्स ही कहते हैं। बट रिसर्च चेंज आज होती से है। बच्चे को पानी की भी जरूरत नहीं है अगर वो मदर फीड पे, क्योंकि मेरा एक जो छोटा बेटा है, मैंने 6 माह तक उसको कुछ भी पानी भी नहीं इंट्रोड्यूस कराया। दूध तो पिला रही थी ना? हाँ, हवा पे तो नहीं हमारे लड़के को रखा। बिल्कुल। और मैं क्योंकि अली की दफ़ा मैं एक्सपीरियंस करती हूँ दोनों को, तो मैं देखती हूँ कि उसकी इम्यूनिटी और वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम बीमार होता है अभी से। लेकिन एक बात बताओ हुमा, आपके लिए शायद जरा सा इजियर था। आप जब एक फैमिली स्ट्रक्चर में रहते हो ना, आप मना कर भी दो। अब आई स्टिल रिमेम्बर के हमजा 2 माह का था और उसके मुंह में किसी ने केक डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सिर्फ आइसिंग तो डाली है। मैं कल बेड़ा गरक की कर रहे हो था। मेहरबानी मेरे मतलब एक्सपेरिमेंट्स मेरी औलाद पे ना करें। हाँ जी, तो आप कह रही थी बिल्कुल ऐसा ही है। ठोस के साथ कब स्टार्ट करनी चाहिए? ठोस ग़िज़ा सॉफ्ट करके 6 मंथ्स की एज पे और बाकायदा तौर पे चॉप करके बच्चा जिसको चबा के खाएगा वो 11 मंथ्स की, यानी कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 11 to 12 मंथ्स, जब बच्चा 1 साल का तकरीबन हो गया तब वो चबा के खा सकता है। उससे पहले जो आपने देना है वो मैश करके या अच्छे से ब्लेंड करके बच्चे को देना है। पोरेज की फॉर्म में हो सकता है, मैश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो सकते हैं। उससे पहले बच्चा चबा के नहीं खा सकता। चोकिंग का डर होता है और बहुत ज़्यादा डेथ्स जो हैं वो उससे भी रिपोर्ट की गई हैं। ओके सो जब आपके बच्चे छोटे थे, लाइक एज इन जब बिल्कुल बेबीज गोदी में थे, सबसे बड़ा अपने बच्चों की न्यूट्रिशन खाने पीने में आप लोगों को इश्यू क्या हुआ? मैं तो यही मैं अपना पहले आपको बता देती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती थी, व्यूअर्स आज भी होती है, लोगों के इतने मशवरे होते हैं और जो बड़े होते हैं जिनके बगैर हमारा घर इनकम्प्लीट है, जिनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी साइंस लेके चलते हैं। वो कहते हैं ये करो, हमें डॉक्टर ने कहा होता है ये करो, रिसर्च कुछ और कह रही हो, हम कंफ्यूज होते हैं। सो व्हाट मेरे साथ ये हुआ था क्योंकि अजान की दफ़ा ना उसको 15 डेज बाद ही हमें पता चल गया था कि हार्ट का प्रॉब्लम है। 80% उसका हार्ट का वेल्थ बन था। तो सब कहते थे कि मतलब ना पानी अलाउ था ना कुछ भी। डॉक्टर्स ये कहते थे, जब वो 4 मंथ्स का हुआ ना तो मामा ने कहना शुरू किया ऐसे कुछ खिलाया करो, कुछ बना के लाइट सा या सिरेलैक या इस तरह की चीज़। तो मैं डरती रहती थी क्योंकि वो हार्ट का इतना मैंने उसका वो देखा हुआ था पूरा प्रॉब्लम और वो उस तरीके से। बट फिर भी उसने 4 इयर्स तक कभी भी कोई मीट नहीं खाया और वो खाता ही नहीं था। बहुत मुश्किल अब खाता है, अब तो खैर अल्लाह का तो शुक्र है, बहुत कुछ सारा खाता कुछ है सेट हो गया माशाल्लाह, ना? बहुत सेट है अब तो अल्लाह का एंड सर्जरी हुई थी? सर्जरी हुई थी, हार्ट ब्लोमिंग हुआ था उसका और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। व्यूअर्स, आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को हर लम्हे हर सांस के साथ हमें इस चीज़ की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को, हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहन को, हमारे सारे जो करीबी लोग हैं उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उनको सेफ रखे, उन्हें प्रोटेक्टेड रखे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शायद कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड भी किसी के साथ हुआ हो, जैसे मेरे छोटे से बच्चे के मुंह में क्रीम केक की डाल दी गई थी। आप लोग के साथ कुछ ऐसा हुआ? हमारे साथ ब्रेक के बाद शेयर कीजिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरी आज की वार्डरोब और इस पूरे हफ्ते की वार्डरोब इज बाय फारूक। बहुत ही प्यारे कपड़े हैं इनके और बहुत ही मज़े के। बल्कि मैं यही सोच रही थी कि आई गॉट अ फैमिली वेडिंग कमिंग अप इन अ फ्यू मंथ्स, तो कुछ तो इसमें से कपड़े शायद उस पर भी मैं पहनूंगी रिपीट करते हुए। तो उस वक्त ना कहना ये तो आपने पहले मॉर्निंग शो में पहन लिया था, किसी को मत बताइएगा। अच्छा, जब हम डिज़ाइनर्स की बात करते हैं तो आमना अजमल हमारे साथ है। अच्छा, आमिना की कुछ तस्वीरें हैं विद हर चिल्ड्रन, तो वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आमना बड़े टफ टाइम से गुजरी एज अ मदर। जब इनके बेटे पैदा हुए, एल्डेस्ट सन, वो अभी स्कूल में है, इस 12 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह। तो पता चला कि आज़ान के हार्ट में कुछ इशू है और कुछ अरसे के बाद सर्जरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है आज़ान अब। बट व्यूअर्स, ये बड़ा एक टफ मरहला होता है किसी भी माँ के लिए, जब बच्चा किसी भी तकलीफ से गुजर रहा हो, इशू से गुजर रहा हो, और उसके साथ साथ अगर एक सपोर्टिव फैमिली हो, क्योंकि वो कहते हैं कि इट टेक्स अ विलेज, मतलब एक पूरा गांव चाहिए होता है आपको बच्चा पालने के लिए। और इट्स ट्रू, आपका सपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा हो तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, और अगर ना हो तो मेरी मामा और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड उसको रात को लेके एसी के सामने खड़े रहते थे, बिल्कुल ऐसे, और बहुत देर ऐसे, क्योंकि वो रोता रहता था इस तरह के, गर्मी लगती थी या कुछ ऐसा था।
एसी के सामने वो खड़ा रहता था उसको लेके। मतलब मेरे से तो नहीं इतना होता था, मगर वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, और मामा ने भी बहुत रात दिन मेरे साथ हॉस्पिटल में भी और वैसे भी। क्या बात है, अमेजिंग। हाँ, तो अब हम आपकी तरफ आते हैं हुमा। ये बताइए कि कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एपिसोड जो हमने ब्रेक से पहले बात छेड़ी थी कि ये जो बच्चों को हम अजीबोगरीब चीजें करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं उनके साथ। और मैं ये कहूँगी कि पहले बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा इंसान खुद कर लेता है ना, पता नहीं होती चीज़ें। बेटा सुन लो कि मामा ने क्या क्या गलत किया आपके साथ, जानू। हाँ, तो ये है कि कुछ चीज़ों का नहीं पता होता, जैसे कुछ एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं ना, बंदा कहता है कि बच्चा खा ले, बस जल्दी खा ले। मतलब छोटे 6 माह के बच्चे को भी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली आप एग खिलाना शुरू करते हैं तो ठीक नहीं है। इसी तरह जो किस है एज पे अंडा देना चाहिए? जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब आपने उसको अंडा देना है। पहले 6 मंथ्स पे सिर्फ और सिर्फ उसको दलिया दिया जा सकता है। मैं तो नूर 11 महीने की होने वाली है तो मैंने तो उसको ऑलरेडी अंडा दे दिया है। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले उसको अंडा दिया। एग वाइट तो चलें, थोड़ी सी दी जा सकती है, एग योक, लेकिन तीसरे बच्चे पे भी नलायकी का मुजाहिरा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं कहा जरा पतली लग रही है, अंडा तो खिला दो। कितनी मैं पेंडू। कुछ चीजें तो आप खुद कर देते हैं ना, जैसे ये एग योक का मैंने बताया, लेकिन कुछ चीजें मोहब्बत में जो होते हैं ना, आपके साथ जो विलेज होता है उसमें गाँव के जो लोग होते हैं, बिल्कुल वो कर देते हैं। मोहब्बत में उसको जो है मिल्क खिला दी, पाए खिला दिए, थोड़ी सी मैच करके बोटी खिला दी। मिल्क तो बनती है यार। नहीं बनती, खुदा का वास्ते मिठे कलेजियों से इज्तनाब करें शुरू। मेरे ख्याल से 1 साल तक तो बच्चे को बिल्कुल सॉलिड चीज मैश करके भी, ऐसी चीज स्पेशली अगर आप सोच रहे हैं खिलानी, तो मेरे साथ हो चुका है क्योंकि और मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, और फिर जो है जब तक उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ली डॉक्टर से तो उसकी तबीयत नहीं ठीक हुई। तो अब मैं बाज आ चुकी हूँ, मैं बिल्कुल उसको कोई ऐसी, मैं नहीं चाहती कि वो कमज़ोर लग रहा है तो उसको अंडे खिला दूँ। अच्छा, बाय द वे ये तो एक बहुत ज़्यादती हम करते हैं अपने बच्चों के साथ और माओं के साथ भी। हाय इतना माड़ा, इतनी कमज़ोर है, इसको कुछ खिलाओ ना। प्लीज ये कहना छोड़ दें, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ व्यूअर्स। पता है माँ जो है ना एक एंजाइटी में, एक टेंशन में चली जाती है। बल्कि अच्छा आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं कि ये कितनी इनकरेक्ट बात है। लोग कह रहे होते हैं बच्चा आपको ठीक लग रहा होता है, लोग कह के मुतीबा के साथ भी यही हो रहा है। मैं आऊंगी अभी आपके पास। हाँ जी, देखिए हम लोगों की आदत है हमने कमेंट करना ही करना है, तो बच्चे पे सिर्फ अगर बच्चा आपका फिजिकली एंड मेंटली ठीक है, जिससे मुराद ये है कि अगर आप जो उसको बात कह रहे हैं, आपका बच्चा वो सुन रहा है, उसको सही से प्रोसेस कर पा रहा है, वो सही से फिजिकली ग्रो कर रहा है, इट मीन्स आपका बच्चा ठीक है। एक होता है उसका मेंटल, उसकी ग्रोथ क्या है, बच्चे की मेंटल कोग्निटिव ग्रोथ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल ग्रोथ उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब ग्रोथ स्पर्ट आते रहते हैं। ग्रोथ स्पर्ट से मुराद ये है जब बच्चे का थोड़ा सा साइज बढ़ना है या कद बढ़ना है तो उसने देखने में फिजिकली वीक ही लगना है। उस टाइम पे आपकी कोई खाला आके कमेंट करती हैं और आप पैनिक में आके या आप परेशानी में आके बच्चे के साथ कोई ना कोई उल्टा काम कर जाते हैं, कोई उल्टा एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं, या वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि हाय हाय मेरे बच्चे का तो वज़न बहुत ज़्यादा कम है, वो बता रही थी फ़लाँ के बच्चे का वज़न तो बहुत ज़्यादा है। और मैंने ऐसे केसेस में देखा है कि फार्मूला मिल्क बच्चे को दिया जाता है डबल फीड के साथ, ये सोच के कि अब हम इसकी सेहत बना रहे हैं, जो कि बहुत ये बाय द वे बहुत गलत बात है। अगर आपकी वो जो बॉक्स पे या पैकेज पे जो भी लिखा हुआ है, एक तो माँ का दूध सबसे बेहतरीन है, लेकिन एक स्टेज के बाद कभी वर्किंग मदर्स के लिए टफ हो जाता है, अदरवाइज भी हो जाता है, या नहीं एक पॉइंट के बाद फीड ही नहीं आ रही होती। सो बात ये कि अगर 6 माह के बाद आप बच्चे को टॉप फीड के ऊपर ला भी रहे हैं तो ये हरकत आपने नहीं करनी कि भाई अगर लिखा हुआ है कि भाई आपने 4 आउंस पानी में 4 चम्मच दूध के डालने हैं तो आप 4 आउंस पानी में 6 चम्मच दूध के डाल देंगे, 8 चम्मच। प्लीज व्यूअर्स, ये प्रॉपर मेडिकली फॉर्मुलेटेड फॉर्मूलाज होते हैं। जब आप उसको डबल डबल ट्रिपल करते हैं तो बच्चे का जो हाजमा है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, ये मेरी एक फ्रेंड हरकत कर चुकी है। समझ ही नहीं आ रही कि बच्चे को हो क्या रहा है। कभी बच्चा कॉन्स्टिपेट हो रहा है, सिवियर कॉन्स्टिपेशन के मतलब ब्लीडिंग बच्चे को होनी शुरू हो गई। डॉक्टर के पास लेके गए कि उन्होंने कहा जी बच्चा तो सिर्फ दूध पीता है। तो जब थोड़ी सी तशखीस की तो पता चला कि जी घर के जो कुछ मतलब बड़े हैं जिनके पास बच्चा छोड़ के जाया जाता है, जब वो काम पे जाती थी तो वो कहते थे कि हाय वो इतना माड़ा सा है, तो उसके 6 मतलब चम्मच डाल दिए 3 आउंस दूध के पानी के अंदर। तो होता क्या था कि वो डबल आप उसको दे रहे हैं और पानी उसके सिस्टम में जा नहीं रहा था, बच्चा कॉन्स्टिपेट हो रहा था। सो प्लीज व्यूअर्स, थोड़ी चीज़ें शायद मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दी हैं, कुछ हमें भी पता है, तो मिलजुल के चीज़ों को करें।
आप बताइए मुतीबा, कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट मैंने खुद ही कर दिया था और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। ग्रे वाटर होता है बच्चों का, वो 1 चम्मच में पिलाते हैं, तो मुझे लगा ये बहुत हेल्दी होता है, मैंने उसको फीडर में डाल के इसको पिला दिया। ग्रेप वाटर? हाँ जी, पूरी बोतल? ऑलमोस्ट नो प्रॉब्लम। बट मैं बहुत डर गई थी, मैं इतना रोई, मैंने कहा पता नहीं मैं क्या करूंगी इसको, और मैं बता भी नहीं रही थी किसी को कि पता नहीं मुझे डांट भी पड़ेगी। बट मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया, इतना हंसे, वो कहते इट्स ओके कोई बात नहीं, बट मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैंने क्या किया है। जाओ पहले बच्चे के साथ इसीलिए बच्चे को पहले बच्चे को खुद बड़ा होने दे, उसकी शादी करने से पहले, वरना फिर ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है, मैंने किसी को बताना मुझे मार पड़ेगी। बट होता है बंदा, कभी कभी आप सोचते हो कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, पिला दो, खिला दो, आगे से क्या हो। मुझे लग रहा है आपको भी कोई बात आ रही है बड़ी जोर की, कोई यार कुछ ना कुछ 3 बच्चों में कोई एक्सपेरिमेंट्स तो की होंगी। मैंने भी ये वाला किया हुआ है इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि मैंने एग्जैक्टली यही किया था। अच्छा बाय द वे एक बात और, मेडिसिन बिला वजह जो हम बच्चों को दे देते हैं, आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। अच्छा बड़ी दफा मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों को ना वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और बहुत सी ऐसी चीजें देने शुरू कर देते हैं, यखनियाँ पिलानी शुरू कर देते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि 3 माह के बच्चे को यखनी पिलानी शुरू कर दी। ये बिल्कुल गलत है। देखिए बच्चे का एक सिस्टम है जो कि स्पेसिफिक वजन जिसे हम कह सकते हैं या बोझ उठा सकता है। आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें देंगी, आपका स्टेमिना है 2 ग्लास उठाने का, मैं 10 ग्लास आपको पकड़ा दूं, आपको लैप्स करेंगे। बच्चे के बॉडी में इतना स्टेमिना नहीं है जितनी कैलोरीज आप बच्चे को दे रहे हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं कोलैप्स करेगा और एलर्जिक रिएक्शन होने का डर होता है। छोटी सी एज में बच्चे अगर इंटेस्टाइन्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं तो वो चीज़ वो पूरी उम्र बेचारा साथ लेकर चलता है। हमने तो चलो जो अपने साथ करना था कर दिया कि हमने अपने बच्चे को बीमार कर दिया, लेकिन वो चीज़ फिर लेटर ऑन उसके साथ पूरी उम्र के लिए चलती है और पूरी उम्र वो कहीं ना कहीं किसी वजह से थोड़ा बहुत बीमार ही रहता है। और वजह क्या होती है, हमने कोई उसको चीज़ जैसे पीनट्स का इस्तेमाल या नट्स का इस्तेमाल उसको ज़रूरत से ज़्यादा अर्ली स्टेज पे करा दिया होता है, या यखनी का इस्तेमाल, वही बात के फार्मूला फीड आपने बच्चे को ज़्यादा दे दिया है, कोई एनर्जी ड्रिंक बच्चे को पिला दिया है। वो भी केसेस देखे गए हैं कि जी रेड बुल या कोई भी एनर्जी ड्रिंक आप बच्चे को पिला देते हैं। एक चीज आती है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, वो टिन के अंदर मैं कह ही देती हूँ, पीडियाश्योर फॉर एग्जांपल। ये एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। व्यूअर्स प्लीज, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ना ये पिलाना शुरू कर देते हैं डिस्कस किए बगैर। डॉक्टर से डिस्कस करें, हो सकता है कि बच्चे को फॉर एग्जांपल विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो, आप बिला वजह उसको इस किस्म की चीजें पिला रहे हैं जो फॉर्मूला से भी ज्यादा एक हैवी चीज है। व्यूअर्स, डॉक्टर किसी चीज़ की कंफ्यूजन है, अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, गाइडेंस लें और उस हिसाब से आगे चलें। ग्रांटेड बहुत कंफ्यूजिंग है, ऑनलाइन जाएं, किसी एक चीज़ के बारे में लिखते हैं तो एक ही चीज़ के बारे में 6 डिफरेंट राय आ जाती हैं। और हमें लगता है कि एक चीज़ अगर किसी बच्चे को सूट की है ना, या एक फॉर्मूला यूज़ करने से फलां बच्चे का कद बढ़ रहा था, तो ये तो सबसे बड़ी टेंशन है ना कि हमारे बच्चे का कद भी बढ़ना चाहिए सेहत होने के साथ साथ। एक बच्चे को सूट कर गया, वो कहते हैं सब बच्चों का जो है ना यही चीज़ लगा दो, उम्र नहीं देखनी, कोई चीज़ नहीं देखनी। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे का अपना एक जो है अगर आपके 2 बच्चे भी हैं तो आप उनको इक्वली लेके सेम चीज़ों के साथ नहीं चल सकते। एग्जैक्टली व्यूअर्स, सो हर बच्चा अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी, बल्कि हमारे साथ जब बच्चे हैं तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पहले मैडम फातिमा से बात शुरू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये जो आमना अजमल नुमा खातून है ये हैं कैसी माँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमने आमना अजमल की औलाद से ये पता करना है कि आमना अजमल आखिर माँ कैसी है। जी अरमीन फातिमा, जो बोलेंगी सच बोलेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगी, ठीक है? डन है? ओके। अच्छा, ये लड़की जो आपके साथ बैठी है ये कैसी माँ? पहले तो लड़की, बहुत मजा आया ना, अगर आप लड़की हो तो फिर मैं लड़की हूँ ना, अगर आप औरत है तो फिर मैं भी औरत बन जाऊंगी। तो मैं अपने आप को जानू खबर कर रही हूँ, अंडरस्टैंड करो यार। हाँ, बहुत अच्छी है मेरी माँ। अच्छा, मामा की 3 बेस्ट क्वालिटीज बताओ और 3 वर्स्ट क्वालिटीज बताओ। बस ज्यादा नहीं। अच्छा, पहले एक अच्छी बताओ, फिर एक बुरी, फिर एक अच्छी, बुरी। अच्छी क्वालिटी बताओ। मामा मतलब हमारा बहुत ध्यान रखती है, हमें कुछ हो जाए। एक मिनट, एक ध्यान रखती है। अच्छा, बुरी क्वालिटी बताओ। बुरी क्वालिटी, माइक करीब कर बता दो बेटा, कोई बात नहीं। कि मामा गुस्से की तो तेज है, ये तो मुझे भी पता है क्योंकि ये मेरी बहन है।
कि मम्मा लेट आती है और वो हमें कॉल करके कहती है कि मैं आ रही हूँ मगर आती है इतनी लेट है। ये सब मामाओं का यही हाल है। अच्छा एक और, अब एक अच्छी क्वालिटी बताओ। तो वो हम कब आती हैं, कब हमें कुछ हो जाता है, जैसे छोटी सी चोट लग जाती है तो वो फोन पे ही रोने लग जाती है। ओए मैं शक्ड़े जाऊँ। अच्छा ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। अच्छा अब कोई बुरी बात बताओ। क्या बुरी बात बताऊँ? होंगी बुरी बातें, सोचो गौर से। डांट चपेड़े, मुक्के ठुड्डे, खाना नहीं देती, हफ्ते में एक दफा मुश्किल से नहलाती हैं। बता दो। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा चलो अच्छी एक और बात बता दो। अच्छी तो बताओ। बस इतनी थी अम्मी में जान। प्यार कितना करती हैं? मुझसे ज्यादा करती। अच्छा ले, मुझसे ज्यादा करती ये जो चलाकियां होती है ना माओ की, सब बच्चों को कह देती है कि हम तुम्हें जो है वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं बेटा। जानू ये यही बात बाकियों को भी कहती है, मैं बता रही हूँ आपको पहले। मेरे सामने ही होती है। अच्छा सबके सामने कहती हैं कि आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हाँ, मेरे भाइयों के सामने भी कहती है। नहीं नहीं, कि बुरी हो तो मैं सबको कहती हूँ, सबको जरा कहती हूँ, ये जरा ज्यादा प्यारी लगती है। अच्छा जरा इधर, अच्छा इधर भी माइक आ गया। ये जो लड़की है जिसका नाम है हुमा किरमानी, आप इनको जानते हैं? जी। ये कौन है? ये मेरी मामा है। ये ठीक लड़की हैं? यस। अच्छा अपनी मामा के बारे में मुझे 3 अच्छी बातें बतानी और 3 बुरी। पहले अच्छी एक बताओ। अच्छी के क्या कहते हैं, अगर कहीं गई होती है हाँ तो मेरे लिए खाने के लिए कुछ ले आती है। अच्छा ठीक है। बुरी क्वालिटी? मेरी क्वालिटी अगर कहीं गई होती है ना, कभी कभी लेके ही नहीं आती। ओह है, यानी कभी लाती है कभी नहीं लाती, कभी और खुशी, कभी जाती है ना, मुझे झूठ बोल के कहीं चल जाती है और कहती है मैं वहाँ गई हूँ, पर कहीं और होती है। कहती है मैं ग्रोसरी करने जाती है, फिर अपने दोस्त के घर चल जाती है। सब बातें पता चल जाती। तीसरी बात भी और बता दो। तीसरी बात कुछ नहीं है। कोई अच्छी बात और खाने के अलावा भी कोई अच्छी बात होगी यार। अब सुबह सुबह का अच्छा, वक्त है, ये सुबह मेरे सुबह हाथ बच्चा का आगे से पला हुआ नाश्ता है, नहीं इसलिए किया मैं हुआ इसको भाई। जरा रोब से पूछ रही हूँ। मैं इतनी बुरी खाला नहीं हूँ। अच्छा वैसे हूँ। अच्छा बताओ। बुरी बात? अच्छी बात बता दे यार, कुछ अच्छी भी बता दे कि ठीक लड़की है, शक्ल की अच्छी कि है। मामा शेफ है। मामा शेफ बेटा सारा कुछ खाने से रिलेटेड है और मिन्नतें करनी पड़ती है इसको खाना खिलाने के लिए। अच्छा ये बहुत पिकी है ना खाने के मामले में? बहुत। लेकिन अब थोड़ा सा इसने जब से बड़ा हो रहा है थोड़ा। रमजान में तो उसने पागल कर दिया था हमें। हाँ बस वो रोजा था ना उसका, और अभी भी उसने नाश्ता नहीं किया हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा उसका खाने पे फोकस है। क्या खाने को दिल चाह रहा है? मेरा कुछ नहीं। नाश्ते में क्या खाना है? नाश्ते में क्या खाते हो? जो मामा बना के देती है। मामा क्या बना? मामा हमेशा कुछ और डिफरेंट चीजें बना देती है। यार उमा उसको कुछ बना दे यार, बच्चा बेचारा वो हमने सामने जैम और अंडा रखती है उसने ना। बाय द वे जैम और अंडे को ऐसे देखा है व्यूअर्स। मैंने कहा क्या हुआ है? इसमें ये तो नहीं खाता। मैंने कहा क्या खाते हो? तो उमा कहती है अंडा होता है उसमें, ये होता है उसमें वो होता है। मैंने कहा लेवल एक तो हर जगह साइंसदान जो आ गए हैं ना, हमारे शेफ का बेटा होना भी बड़ा मुश्किल काम है ना यार, आसान काम नहीं है। अच्छा अभी मैं जैसे अभी ब्रेक में बात कर रही थी कि मुझे ऐसे लगता है कि एक एज आती है कि बच्चे यूं बढ़ने की बजाय ना यूं बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो पिछले 1 साल से जब स्पेशली जब बच्चों को छुट्टियां थी और लॉकडाउन था बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि मैंने ज़रा ज़्यादा सेहत बना दी है। लेकिन तो अभी लग रहा है यार खुदा का वास्ता है हमारा बच्चा से रहने दो उसको। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट में एक तो ब्रेड चेंज कर दी हुई है, तो अली जो है वो ब्राउन ब्रेड खा लेता है, और साथ में कोशिश करती हूँ कि मैं अंडा इसको दूँ। वीक में 1-2 दफ़ा हम ऑफ करते हैं अंडे से, लेकिन हम वेजिटेबल्स के साथ ऑमलेट बनाते हैं। और फिर चूँकि आपको पता है बच्चों को चीज़ वगैरह भी ज़रूरी चाहिए, सो वेजिटेबल एंड चीज़ ऑमलेट बना बिल्कुल। और एक आधी दफ़ा, डेली नहीं मिल सकता, वीक में 1 दफ़ा आपको जो है चीज़ में ऑमलेट के साथ ऑमलेट मिल सकता है। बाकी मेरे ख्याल से यही माओं के लिए भी कन्वीनियंट होता है सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले। दिस आयशा नॉट करिए, आई अप्रूव, इट्स ओके। अच्छा मुतीबा, यस हमारे यंग मैन जो हैं कितना को खाने के बारे में तंग करते हैं या नहीं करते? तंग करते हैं, बट कभी कभी बहुत शौक से सब कुछ खा लेते हैं और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं खाते। बट क्या खाता है शौक से? मैं छोटे छोटे पैनकेक्स बना देती हूँ, एग में वो बनाना डाल के डिफरेंट करके ना, तो वो चीज़ें वेरिएशन करती रहती हूँ, वरना एक ही टेस्ट रहे तो कभी भी नहीं खाता। एफर्ट करनी पड़ती है। हाँ 2 दिन कैरी ऑन करेगा फिर छोड़ देगा। और फिर मुझे ऐसे लगता है कि जब अली को क्यों इतने खाने का भी शौक है, मैं इसकी भी इंटरेस्ट थोड़ी सी डेवलप करती हूँ साथ
कि मैं आपके लिए आज ये बनाऊंगी या ये बना रही हूँ, और जो है इससे बच्चे को इंतजार भी होता है और फिर बच्चा खा भी लेता है। सो ब्रेकफास्ट में बच्चों का मेन्यू क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप आइडिया दे दें, क्योंकि अभी जो लोग देख रहे हैं बहुत दफा माएँ कहती है क्या करें, पराठा और अंडा दे देते हैं या टोस्ट अंडा दे देते हैं, थोड़े से ऑप्शंस बता दो यार। मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट दूध का एक ग्लास है, उसके साथ आप फिर एक अंडा उबाल कर या एक एप्पल या कुछ फ्रूट जैसे बनानास दिए जा सकते हैं, आड़ू दिया जा सकता है। दूध का एक ग्लास बच्चे को जरूर देना है, नट्स बच्चे को जरूर देने हैं, ओमेगा 3 है नट्स के अंदर। 1 साल की एज के बाद या 9 मंथ्स के बाद, आई थिंक नहीं 1 साल की एज के एक बाद, साल की एज के बाद आप नट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हम 1 जिनके बच्चे साल के हो गए हैं और उससे बड़ी एज, तो 1 ईयर से बड़ी एज के लिए ब्रेकफास्ट का बिल्कुल। तो दूध का ग्लास, ओमेगा 3 के लिए बादाम बहुत ज़रूरी है, वॉलनट्स बहुत ज़रूरी हैं। बादाम बच्चों को छील के देने चाहिए, उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम होती है। साथ में एक फ्रूट रख दिया जाए, और अंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में 4 दफ़ा अंडा ज़रूर दें। जैसे हुमा ने कहा कि बच्चे बोर हो जाते हैं, मतलब बच्चों को आपने चीज़ें डिफरेंट ही देनी है, तो फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप शहद के साथ फ्रेंच टोस्ट बच्चे को बना के दे सकते हैं, बस ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें या देसी घी का इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम देसी घी, और पिंच ऑफ सिनेमन उसके अंदर ज़रूर डाल दें, दालचीनी ज़रूर डाल दें, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। फिर पैनकेक्स भी बहुत अच्छी ऑप्शन थे, मेपल सिरप के साथ पैनकेक्स और उसके अंदर बनाना डाल के वो भी बच्चे को दिया जा सकता है। सीरियल्स की निस्बत पोरेज जो है वो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। अगर हम स्कूल गोइंग बच्चों की बात करें, बच्चे पोरेज नहीं खाते, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम चॉकलेट सीरियल्स का इस्तेमाल कर लें। उस केस में आप पोरेज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसके अंदर फ्रूट्स, डेट्स, रेजन वगैरह का इस्तेमाल करके, चिप्स डाल दें बेशक, हाँ डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कराया जा सकता है, मतलब वो थोड़ी सी उसके अंदर डाल दी जाए, वो निस्बतन बेहतर हो जाता है। सो मेरे नज़दीक दूध सबसे इंपॉर्टेंट है। दूध किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे पोरेज है चाहे पैनकेक्स हैं, साथ दूध का ग्लास बच्चे का होना चाहिए। बच्चा दूध नहीं पीता तो उसकी जगह आप उसको दही का 1 कप, बीच में फ्रूट काट के या थोड़ा सा स्वीटन योगर्ट। अच्छा, 1 थिंग जो आयशा कह रही है, अब जैसे कि उन्होंने कहा कि नट्स, बादाम बड़े अच्छे हैं बच्चे के लिए, दूध बड़ा अच्छा है, फल, तो इसकी एक बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बन सकती है कि आपने दूध के अंदर आपने केला डाल दिया, उसमें थोड़े से नट्स डाल दिए, 1 खजूर डाल दिया और उसको ब्लेंड कर दिया। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ इतना मज़े का मिल्क शेक बन जाएगा, और उसके अंदर 2 फल भी चले जाएंगे, खजूर भी चला जाएगा उसमें, और वो केला भी चला जाएगा, बादाम भी चले जाएंगे, और उसमें आपको कोई चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि खजूर और केले की कॉम्बिनेशन से बहुत मीठा हो जाएगा। जब ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बच्चे हमारे ब्रेकफास्ट कर ही रहे हैं लड़ लुड़ के किसी तरह मुश्किल से, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद जुगन। एंड मॉर्निंग विद जुगन में आप जानते हैं कि हम अपनी जो अप्लायंसेस यूज़ करते हैं वो वेव्स की यूज़ करते हैं, एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू वेव्स। ये तो सच है कि वेव्स नाम ही काफ़ी है। वेव्स एक ऐसी होम अप्लायंस कंपनी है जो 1971 में इस्टेब्लिश हुई, पाकिस्तान की नंबर 1 होम अप्लायंस कंपनी है, लीडर इन डीप फ्रीजर्स इन पाकिस्तान। वैसे तो फ्रिज भी हमारा वेव्स का है, एंड देन आवर डीप फ्रीजर इज ऑल्सो वेव्स का। इनकी वाइडेस्ट रेंज है ऑफ डीप फ्रीजर्स। इनके ए ग्लास डोर अल्फा सीरीज है जो डिजिटल टच पैनल के साथ आती है। उसके अलावा इनके जो फ्रीजर्स हैं उनका नाम कूल बैंक है। ये खाने को जो है वो काफ़ी देर तक ठंडा रखती हैं। फ्रीज़र का जो अंदर से है वो स्टेनलेस स्टील है, जिसकी वजह से अगर आपने कोई हैवी यूटेंसिल्स वगैरह इसमें रखनी होती हैं तो वो आप रख सकते हैं। लाइट का भी फंक्शन है। उसके अलावा डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जांपल राइट, तो आपने अगर डिफरेंट चीज़ें रखनी हैं तो आप रख सकते हैं। और मुझे इस वाले फ्रीज़र की तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसके 2 जो हैं वो खाने हैं। तो एक में अगर आपने बड़ी बड़ी चीज़ें रखनी है, जैसे दूध के वो जो बड़े बड़े होते हैं, वो जो क्या उसको कहते हैं, कैनिस्टर्स जैसे होते हैं, तो वो आप इसमें रख सकते हैं। और देन वी हैव दिस फ्रिज, द ग्लास स्ट्रॉ फ्रिज, विच आई एब्सोल्युटली लव। एक तो दिखने में भी बड़ा खूबसूरत है, 10 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। एंड देन देखें, एक बड़ा प्लस पॉइंट इन दोनों का यह है कि बिजली का इस्तेमाल जो है वो बड़ा मुनासिब होता है। तो ये नहीं है कि अगर आपने एक फ्रीज़र और आपने फ्रिज लिया हुआ है वेव्स का तो आपका बिजली का बिल क्रेजी हो जाएगा, ऐसा
कोई इशू नहीं है। तो आप भी ज़रूर वेव्स का इंतखाब कीजिए। एंड एज यू नो हमारा ब्लेंडर भी वेव्स का है, हमारा टोस्टर भी वेव्स का है, हमारा सैंडविच मेकर भी वेव्स का है, देन आवर माइक्रोवेव इज ऑल्सो फ्रॉम वेव्स, सो एवरीथिंग वेव्स रिलेटेड। क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग विद जुगन में हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, विच इज़ वाई हम वही अप्लायंसेज अपने सेट पे रखते हैं। देखिए लाइव शो होता है, कोई भी इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, तो कम से कम हम अप्लायंसेज का इशू नहीं अफोर्ड करते। नाश्ते बना के फारिग हो गई हैं आप? जी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट निहारी। हट जाइए, अब ये मेरा एरिया है। कैसी हो तुम निहारी? मैंने तुम्हें बहुत याद किया था। इतना हसीन चेहरा कभी आपने जिंदगी में देखा है किसी का? अच्छा जरा निहारी की रेसिपी बता दें। बहुत आसान है जुगन, मगर टाइम टेकिंग है। इसको वन जायंट हड्डा। बिल्कुल। निहारी बनाने के लिए आपको जो है वो बोंग चाहिए, बोंग का गोश्त। वो आप एक पूरी ले लीजिएगा, 2.5 से 3 किलो की इसमें होती है क्वांटिटी। उसके बाद इसके बड़े हमारे सेट पे टेंशन हो गई, ये ले गोश्त भी है। अब वो तो हड्डी का हमने यखनी निकालनी थी, आप ये ना सोचें कि आपको गोश्त नहीं मिलेगा। हाँ जी। उसके बाद इसके बड़े बड़े पीसेस रखवाएंगे, इसकी यखनी बनाएंगे। यखनी इतनी देर हम इसको पकाएंगे कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। उसमें हम प्याज इस्तेमाल करेंगे, लहसुन अदरक शामिल करेंगे और साबुत गरम मसाले, नमक शामिल करके। अच्छा, इलायची भी है इसमें? इलायची जुगन खुशबू बहुत अच्छी और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है निहारी का। अच्छा। और उसके बाद आपकी जब ये गोश्त गल जाएगा तो आपने ये देखिए, ये जो हमारी वो हड्डियाँ थी उसमें से अपना गोश्त नहीं गलाना जी, उसमें से ना ये आपने ये जो इसमें ये निकाल लेना है, इसका जो गूदा होता है उसको निकाल लेना, वरना ये सारा इसमें मेल्ट हो जाएगा। नली जो है, जो इसकी नली है, ये हम जब सर्विंग करेंगे तो उस टाइम इसको जो है उस बॉल में डाल के तो सर्व करेंगे, वरना ये सारा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली एक बिल्कुल छोटी सी प्याज को फ्राई करना है। उसके बाद इसमें तमाम स्पाइसेस और जो निहारी के ख़ास मसालों में शामिल है वो है अदरक, सूखी हुई यानी सौंठ और सौंफ। वो आपने भून के उसको ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद तमाम स्पाइसेस जो हम जितनी नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा धनिया, गरम मसाला शामिल करते हैं, वो आटा भून के आपने उसके साथ इसकी पेस्ट बना के इसमें शामिल करनी है। गोश्त को फ्राई करके शामिल करना है और इसको कम से कम 1 घंटा पकाना है कि आटे का जो है वो कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा, अभी हमने इसमें बिल्कुल भी वो आटा नहीं डाला, राइट? जुगन आटा डाला हुआ है, अब ये पक रहा है। बिल्कुल डाला है, इतना भी नहीं डालना कि वो सिर्फ 2 बॉयल आए और वो थिक हो जाए। इसको आप 1 घंटा पकाएंगे, ये इसमें थिकनेस आ जाएगी। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े आपको तो इस पर हल्का सा हम बगाड़ लगा देंगे, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और एक छोटी सी प्याज। उसके बाद इसके जो नान के साथ सर्व करेंगे। और ये जो इसके लवाजमात जुगन मैंने रेडी किए हैं, जिसमें हरी मिर्च है, पुदीने के कुछ पत्ते हैं, अदरक कटी हुई है और नींबू है, और निहारी जो है वो हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल 10 मिनट और ये मैं हड्डियाँ आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप ये ना सोचें कि हमने चिकन की निहारी बनाई है, क्योंकि ये भी हो सकता है यहाँ पे। और बाय द वे व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कल जिस तरह मैं देखिए मुझे चिकन से मेरी कोई झगड़ा नहीं है। मुझे कल किसी 2-4 मैसेजेस आए कि भाई किसी मुर्गी ने आपके साथ बड़ी बदतमीजी की थी या आपको जलील किया था। मसला क्या है जो आप मुर्गियों को इतना जलील करती हैं? लेकिन बात यह कि देखिए हर चीज़ अपनी अप्रोप्रिएटनेस में अच्छी लगती है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो चिकन की या मटन की निहारी बनाते हैं। देखिए निहारी बीफ की होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो यू नो आई मीन आई डोंट नो, कुछ चीज़ें ट्रेडिशनली, जिस तरह पाए जो हैं, मुझे किसी ने कहा चिकन के पाए, मैं कहा चिकन के पाए क्या होते हैं? नहीं, वो चिकन पाए का मतलब पाए का मसाला डाल दें ना चिकन के अंदर तो वो चिकन पाए बन गए। बट द फैक्ट इज चीज़ें और मतलब देयर आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आप जब चीज़ बनाएं तो उसको फिर प्रॉपर तरीके से बनाएं, और अगर कोई बीफ नहीं खाता तो फिर ना बनाएं। बिल्कुल जुगन, मोस्टली घरों में ये भी होता है कि मेरे भी रिलेटिव्स हैं, वो बच्चे नहीं खाते बीफ या मटन, तो जी चिकन निहारी भी बन रही होती है। नहीं तो बात ये, आप बीफ निहारी बना लें और उसके साथ आप मुर्गी का सालन बना लें। हर बच्चा जो है वो एटलीस्ट वो जो कहते हैं ना, जो शोरबे वाली मुर्गी होती है वो तो एंजॉय करता ही है। अच्छा, उसमें लोग आलू डाल देते हैं, आलू चिकन, आलू गोश्त तो बचपन से खाते आ रहे हैं। ये आलू चिकन बाद में कराची से आया, क्योंकि मैं कराची में जब शूट्स पे जाती थी ना व्यूअर्स, वहाँ पे आलू चिकन बहुत बनता था, तो मैं कहती थी ये क्या आलू चिकन, एक बिरयानी और एक आलू चिकन, तो मुझे बहुत वो बॉदर करता था। कराची की बिरयानी तो बहुत अच्छी है, बट आलू चिकन की वो जो कहते हैं ना, मैंने साइंस नहीं कभी समझ आई। अच्छा, ये बताइए कि निहारी से रिलेटेड अगर कोई टिप्स आप हमारे साथ शेयर करें। देखिए निहारी जो है कभी कभी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन गोश्त बहुत टफ रह जाता है। अच्छा, दूसरा इशू ये होता है कि निहारी जो है वो मीट भी नरम हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन जायका वो वाला नहीं आता। चूँकि इसको मैंने आपको यही बताया ना कि इसके 2 स्टेप्स हैं,
आपने इसको इसी तरह बनाएंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। कि आपने यखनी बनानी है, लोग क्या करते हैं प्याज को फ्राई किया, गोश्त डाला और उसमें खूब मसाले डाल के और पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। आप इसकी यखनी बनाएं और इसका मसाला अलहदा तैयार करें, इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। और कई लोग कहते हैं ना जी इसके निहारी के ऊपर जी जैसे वो तरी पसंद होती, घी ऊपर नहीं आ रहा, वो यही वजह होती है कि आपने इसको इन 2 स्टेप्स में बनाए तो बहुत इसकी वो शक्ल भी अच्छी बनेगी और जायका भी बहुत अच्छा बनेगा। गोश्त आपका जितना अच्छा गला होगा निहारी आपकी उतनी ही अच्छी बनेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी नोट पे ना हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, और ब्रेक की तरफ जाएंगे तो अब ये देखें ना हड्डियां जो हैं हमने निकाल ली। अब देखें जब आप निहारी सर्व करते हैं तो उस वक्त हड्डियां जो हैं आप रिमूव कर दें, क्योंकि उसका जब मैक्सिमम यखनी निकल आती है तो देन यू डोंट नीड द हड्डियां। सो अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ विद आवर हड्डीज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम लोग अक्सर जाते हैं दही बल्ले खाने के लिए या आइसक्रीम खाने के लिए या गोला खाने के लिए, और हम लोग जाके बस ऑर्डर करते हैं और उठ के वहां से आ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जिस शख्स से हमने ऑर्डर किया है उनकी पीछे बैक स्टोरी क्या है। अब साजिद चमन गोले वाले जो हैं इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो हम इनकी ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिस्टर चमन गोले वाले, ये बताइए कि कहानी क्या है आपकी, ये इस तरफ रुझान कैसे हुआ? माशाल्लाह आप एमए एजुकेशन है, मास्टर्स आपने अपना किया हुआ है, तो ये इस तरफ रुझान कैसे हुआ? दरअसल बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैमिली मैटर्स की वजह से स्मॉल एज में ही शादी हो गई। उसके साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा, फिर अल्लाह पाक ने औलाद से भी नवाजा और सारे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं इनके। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 6 चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर। तो 3 बॉयज 3 गर्ल्स? जी डेफिनेटली यू आर राइट। आई हैव 3 sons with I have 3 daughters। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू दीपालपुर। आई लिव्ड इन हुजा शाह मुकीम। I am graduate and have desire to do master degree in a good subjects inshallah। माशाल्लाह। तो it's my desire to do something distinctive for their bright future in my life inshallah। तो during this work। अच्छा मुझे ये बताओ साजिद कि ये जब बट ये किस तरह हुआ? ये एक एजुकेटेड यंग मैन हो आप, ऑफिस में भी काम कर सकते थे, बहुत सी चीजें कर सकते थे, इस तरफ रुझान क्यों हुआ? मतलब अपनी बिजनेस तो फिर अपनी होती है। जी बिल्कुल। राइट नाउ आई एम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इंशाल्लाह वन डे आई विल बिकम अ ग्रेट बिजनेसमैन। तो मेरे अब्बा जान ये काम करते थे, तो मैं स्कूल पढ़ा करता था, तो उनके पास आ जाना, गोले बनाने शुरू कर देने। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी तालीम में प्रमोट होता गया, तो आहिस्ता आहिस्ता गोले में भी प्रमोट होता गया। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैंने इंटर कर लिया और गोले को मैंने जो है ना VIP लेवल पे जाके। आपके किसी रोड साइड गोले की जो शॉप है उसमें और आपकी ये जो मोबाइल जो है चमन गोले वाला, जो आपका ये जो एक टाइटल भी है गोले वाला, तो ये किस तरह, मतलब इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें डिफरेंट ये है कि मेरी जो अबाउट गोले के इंग्रेडिएंट्स हैं वो VIP नीट एंड क्लीन है। ठीक है। उसके बाद मेरा जो टोटल इन्वायरमेंट है मेरे जो छोटे से ब्रांड का, वो VIP और नीट एंड क्लीन जो है सिस्टम रखता है, एरिया रखता है। तो जिसकी वजह से लोग जो रिचेस्ट लोग हैं या सम पीपल्स हैं वो मेरे पे इम्प्रेस हो जाते हैं और देख के। और सबसे मैं ज़्यादा कस्टमर्स को, पीपल्स को, लाहौरियों को मैं इंटरटेनमेंट भी देता हूँ और जो है ना इंग्लिश में कम्युनिकेट उनको करता हूँ। बिल्कुल। और बात ये कि व्यूअर्स एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे कि हाथ धो के हर चीज़ को सैनिटाइज करके, पानी जो इनकी बर्फ़ का यूज़ होता है वो फिल्टर्ड प्रॉपर साफ़ सुथरी बर्फ़, ये नहीं है कि बस नलके के पानी की बर्फ़ को इस्तेमाल किया। एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को इनके इधर से आके गोला लेना, या जो एडल्ट हैं वो जो कहते हैं ना नर्वस नहीं होते आजकल इतना ज़्यादा SOPs और इन चीज़ों का। और ये एक बड़ी मज़े की एंट्री। अच्छा एक बना के तो दिखाए ना ज़रा। हाँ अच्छा, ये मशीन भी बड़ी हाई फाई है आपकी। जी ये मशीन मैंने कोरिया से इंपोर्ट करवाई है और पाकिस्तानी मेड ये नहीं है। पाकिस्तानी मेड नहीं है। ओके। तो ये और ये एक मशीन है आपके पास या एक से ज़्यादा है? मेरे पास एक ही मशीन है,
ये बहुत मुश्किल से लाया हूँ मैं वहाँ से। अच्छा, तो तरीका क्या है इसको बनाने का? अच्छा, पहले तो हमने आइस को क्रश किया। आइस को क्रश करने के बाद एक कोई भी इस ग्लासी टाइप जो है उसमें बर्फ़ डाल के उसके स्टिक लेके प्रॉपर तरीके से उसको स्टिक के अंदर लगा के उसको पुश करना है ताकि ये एक जान हो जाए, स्टिक इसके अंदर लग जाए। तो इसमें जूस कब डलेगा? जूस अभी डलेगा। अच्छा, गोले में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डलते हैं? घर पे जो लोग साइंस मारने की कोशिश करते हैं। ओए, बीइंग गोले वाला मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोले की कोई सेल्फ इंग्रेडिएंट नहीं है विदाउट शरबत के। ठीक है। तो गोले के साथ नकल मकानी की जाती है, चीज़ें चुराई जाती हैं, जैसे आइसक्रीम है या और समथिंग है। तो गोले की सेल्फ थिंग जो है वो शरबत ही है। ठीक है। तो मेरे पास कंडेंस मिल्क है, चॉकलेट सॉस है, ब्लूबेरी फ्लेवर है, इमली फ्लेवर है, संदल और रूह अफ़ज़ा और विद। अली किधर गए? इधर आओ, क्या डालना है? जल्दी आओ, अपने गोले का बताओ, व्हाट डू यू वांट? इधर आओ जल्दी से, जल्दी से आओ, जल्दी से। ये क्या डाल रहे हैं हम? संदल डाल रहे हैं। संदल डाल रहे हैं। संदल के साथ खाओगे? वो ट्राई करोगे तो पता चलेगा। अच्छा, अली जी अब बताएं, इंग्लिश में नाम लिखना है इसके ऊपर कि उर्दू में लिखना अच्छा, कैमरे करके दिखाए ना। है? इंग्लिश में। अली, A L I। लीजिए अली भाई। There you go। भाई ये हमारा हो गया तैयार गोला। कैसा है? मजे का है। अच्छा, नेक्स्ट किसको चाहिए भाई गोला? मैडम कम, व्हाट डू यू वांट ऑन योर्स? अच्छा, वो जरा बताती है ना कि उसको क्या। अच्छा, आपने दिखाना है, हमारे कैमरा पे भी एंगल है। आ जाओ फातिमा, आपको किस किस्म का चाहिए गोला? फ्लेवर्स कौन सा चाहिए? जी बेटा। कौन से वाले चाहिए? अच्छा, चले फिर आप इनके लिए अपनी मर्जी से ब्यूटीफुल गोला बना के दीजिए। अच्छा, बस आपने कैमरे की तरफ रख के बनाना है ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। हैं? ये मेरा हेल्पर आ चुका है इस तरफ। मैं इसे मदद नहीं लेना चाह रहा क्योंकि ये बहुत कम एज रखते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अरमीन। जी, ये अरमीन का गोला बना रहे हैं और ये डिफरेंट टाइप का बना रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हैं गोला। अच्छा, ये गोले को जब बाइंड कर लेते हैं आप उसकी बर्फ को, तो वो यूं इस तरह से क्यों करते हैं? इस तरह से इस वजह से करते हैं कि जब भी मैं कलर टॉपिंग कर रहा हूँ ना, अगर हम इसमें से वाटर नहीं निकालेंगे तो कलर टॉपिंग के दौरान जो है ना गोला मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जब हम पानी निकाल लेते हैं तब मैं ये इजीली बिल्कुल पकड़ के खड़ा हूँ, ये मेल्ट नहीं हो रहा, इसकी ये वजह। ओए होए होए, गार्निश बहुत जबरदस्त। तो सीख लो तुम। छोटी सी गोले की मशीन इसने भी रखी हुई है घर पे। जबरदस्त। Awesome! There we go. अच्छा, एक और। Do you want one? आ जाओ मेरी जान। डिजाइन चेंज करना है अब कौन सा डिजाइन बनाएंगे हम? अब रेनबो टाइप बनाएंगे और रेनबो टाइप बनाएंगे और इसके ऊपर डिजाइन। चलाई के देखिए, बचपन में सुनते थे कि गोला 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 लोग खाते हैं, बच्चे खाते हैं, लेकिन हमेशा यही वाला इशू आ जाता था, जैसे बीमारियां और इश्यूज फैलने शुरू हुए, लोगों ने कहा कि नहीं। बट जहाँ पे नीट एंड क्लीन अंदाज में चीज मेरे ख्याल होती से है, जिस तरह ये संदल का शरबत है और बच्चे वैसे शायद इतने शौक से ना पिए, और इस तरह तो जरा ये देखे रेनबो गोला। अच्छा, एक गोले की प्राइस क्या होती है यूजुअली? मेरे गोले की प्राइस तो डेफिनेटली डिपेंडेड ऑन कस्टमर होती है, क्योंकि मेरे पास क्वालिटीज़ ज़्यादा है, तो क्वालिटीज़ के लिहाज से फिर प्राइस डिफरेंट होती है। तो फिर मेरा एक मेन्यू होता है, तो कस्टमर मेरे पास आता है, वो मेन्यू को देख के फिर उसी हिसाब से। और अगर घर पे आपको हम मतलब जिस तरह आप प्राइवेट इवेंट्स वगैरह भी कवर करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। जैसे कि अगर किसी की बर्थडे हो गई या इस किस्म के ओकेजन्स भी हो गए, भाई लाहौर वाले लोग एक्साइटेड हो जाए, मैं कंडेंस्ड मिला। वेरी वेरी यमी। वन मोर गोला इज तैयार।
ये इस गोले के साथ हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और शायद कोई एडल्ट भी गोला खा ले ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करती हूँ कि साजिद चमन गोले वाले के पास आपने ज़रूर जाके ट्राई करना है गोला। बहुत ही मज़े के एक आइसी ट्रीट आपको मिल जाती है। बच्चे अभी भी सेट पे एंजॉय कर रहे हैं। जब बच्चों की एंजॉयमेंट की बात करते हैं कि बच्चों को कैसे एंटरटेन किया जाता है, गुड क्लीन फन, तो ज़ुहेब कामरान ने भी हमें ज्वाइन किया है जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहेब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ुहेब, आपका क्या दावा है? आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, हम क्या आपसे एक्सपेक्ट करें? जी, जिस तरह आपने बच्चों को बिठाया हुआ है तो मैं यहाँ पे बच्चों को ज़रा हंसाऊंगा, तो इन्होंने बखूबी देखे होंगे मोटू पतलू कार्टून्स, तो मैं ज़रा उनकी मिमिक्री करके इनको दिखाऊंगा। अच्छा जी, मैं देखूंगा। सबसे पहले तो मैं इस लड़के को बुलाती हूँ ना, ये हमारा जो सड़ा हुआ बेटा है, आजा माँ सदके, आजा। इनका जब मूड ऑफ होता है ना, राधे अली का, इधर घूम जाए, तो ये हंसते नहीं है। ये इनका बड़ा मूड ऑफ हो जाता है। तो अब दांत अंदर करो ना, जब नहीं करने होते दांत बाहर तब करते हो। अब बस दांत अंदर और बिल्कुल सीरियस शक्ल, आपने इसको हंसाना है। ठीक होगी। 1 2 3 गो। मैं तो इनको बगैर कुछ बोले ही हंसा दूंगा। अच्छा बेटा, आपने मोटू पतलू कार्टून देखे हुए हैं? नहीं देखे हुए तो फिर आप कैसे हंसेंगे? कैसे हंसेंगे आप फिर? मोटू पतलू नहीं देखे हुए कार्टून? क्यों नहीं देखे? बिल्कुल भी नहीं देखे। अच्छा, अब देखे हुए ना कार्टून, या वैसे कह रहे हो आप? नहीं देखे हुए? अच्छा, बहुत मतलब देखे हुए हैं। बोल सकते हो, हंस नहीं सकते। वो बोल भी नहीं रहा, वो बोल भी नहीं रहा डर के मारे। हाँ, अरे बड़े भैया, ये क्या इतना बड़ा पेट क्या हुआ है? ये किसके पास? ये मोटू की आवाज है। मोटू की आवाज। अरे बड़े भैया पतलू, अब तुम ही कुछ करो, सबों से लेकर आओ, मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। ओ हो। जॉन को सुना हुआ है आपने? जॉन को? जॉन बनेगा डॉन, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? जो मैं चलिए, हमारा ये वाला बच्चा फेल हो गया। इधर आ जाओ, चलो। सॉरी, नहीं हंसना था। अली, क्या करते हो? आ जाओ। अगर आप गोले खा के फ्री हो गई हैं मैडम, सर से लेके पांव तक अपने ऊपर मल के गोला। अच्छा, ओके। अरमीन फातिमा, अगर आप हंसी तो मैं आपको आपकी मामा के साथ ही घर भेज दूंगी, ये तुम्हारी सजा है। अच्छा, अब सीरियस, बिल्कुल नहीं हंसना, सोबर शक्ल। रेडी हो? अच्छा, आपने देखा? खुद तो ना हंसो ना यार। कार्टून देखे हैं आपने? अच्छा, जिस तरह चिंगम की हो गई आवाज, तो सुने होता है ना आपने? चिंगम के चंगुल से बचना ये हम पॉसिबल, बोले तो ये हम पॉसिबल, हंसना नहीं है, उधर घुस रही है, नहीं छोड़ूंगा, जेल में डाला। नहीं, लड़की हमारी जरा पक्की है। जीतने लग गई हो। हाँ, पक्की है हमारी बच्ची। और जिस तरह होगी, वो मेरे भाई, मेरी दोस्त, मेरी यारी, वो डॉक्टर झटका हूँ मैं, मेरी यारी, वो हंसने की कोशिश कर रही है मगर कंट्रोल किया। कौन सा कैरेक्टर है ये? डॉक्टर झटका। अच्छा, अब जिस तरह घसीटा राम हो गया। अरे बाबा, मेरा 20 साल के तजुर्बा में पैसा बच्ची को भी नहीं देखी है, हंसती ही नहीं है, उसको दिखाओ। जिस तरह वो नहीं, उधर देखना है, ये चीटिंग कर रही है, ये उधर देख ही नहीं रही, ये देख ही नहीं रही, उनकी तरफ देखना है और नहीं हंसना, ये कोई तरीका नहीं है। आंखें इधर। हाँ जी, मेरी तरफ आई कांटेक्ट रखो। हार गई, चलो आ जाओ। अच्छा, सो मिमिक्री की तरफ कैसे रुझान हुआ? जी, बेसिकली मैं जब चाइल्डहुड में था तो अभी भी वैसे चाइल्डहुड ही है बेटा। जी बिल्कुल, मेरा चाइल्डहुड है अभी। इतने ज़ुहेब नहीं बड़े हुए तुम अभी में। जी एग्जैक्टली, नन्ही सी जान। जी बिल्कुल, जब मैं छोटा होता था तो उस टाइम हमारे घर में एक बकरी हुआ करती थी, तो मैं उसकी फर्स्ट टाइम मैंने मिमिक्री की थी और कुछ इस तरह किया था। मैंने देखा था यार ये आवाज़ किस तरह कर रही है,
इसके वोकल्स हैं तो मेरे भी तो वोकल्स हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, बकरी कुछ इस तरह कर रही थी। बकरी हंसी? नहीं, बकरी नहीं हंसी, घर वाले ऐसे। तो मतलब क्या एज थी उस टाइम? मेरी थी तकरीबन, मैं क्लास में था, 4 या 5 क्लास में था। अच्छा, तो अब बकरी और आप रूबरू हैं। हाँ जी। कुछ इस तरह मैंने किया था, तो घर वालों से डांट भी पड़ी थी कि ये क्या कर रहे हो, आपके कमरे से बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तो वैसे बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ मुजफ्फरगढ़ से। तो वहाँ मेरे घर वालों ने कहा कि जी आप ये क्या कर रहे हो, किस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हो आप। ज़्यादा कुछ डांट किससे पिटी? अब्बू से, अम्मी से? किसने? अब्बू तो हमारे साथ है नहीं, तो अच्छा। हाँ जी, अम्मी थोड़ा बहुत डांट पड़ती थी उनसे, जब स्टार्ट में जब करता था। ठीक है। तो उस टाइम एनिमल्स वगैरह की करता था, उस टाइम डांट पड़ती थी। और स्कूल से भी अल्हम्दुलिल्लाह डांट पड़ी थी टीचर से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाहिद इंसान है जो डांट पे भी कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जी, स्कूल वो से मेरा डांट पड़ी थी। पॉलिशिंग टाइम था, क्योंकि उसी टाइम में पॉलिश हुआ था। और फिर अब एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट ये क्या एक प्रोफेशन बन सकता है फुल टाइम? जी, मैंने अब यही सोचा हुआ कि मैं इंशाल्लाह इसको प्रोफेशन बनाऊंगा नियर फ्यूचर। ओके जी, अब मैं मुजफ्फरगढ़ से यहाँ ट्रैवल करके आया हूँ, इसी सिलसिले में आया हूँ। मुझे डबिंग करने का बहुत शौक है, और मैं चाहता हूँ कि हर कैरेक्टर के पीछे मेरी आवाज़ चल रही हो। यानी कि पूरा अगर एक कार्टून तैयार करें तो उस कार्टून तो में मैं हर खुद ही, हाँ जी, कैरेक्टर। अच्छा, लड़की की कोई आवाज़ निकालो। लड़की की वैसे ट्राई की थी फर्स्ट टाइम, दोस्तों के साथ कॉल पे प्रैंक किया था ऐसे, तो उन्होंने लोड भी दिया था मुझे। अच्छा, तो अगर किसी लड़के से फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं लड़का बन जाती हूँ, मेरी आवाज़ है। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जुगन, कैसी हैं आप? एक मिनट, मेरे पास फोन है, मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, मैं टिप्टी को वो क्यों लगाया? अच्छा ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन? मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। शगुफ्ता? जी, आप मुझे नहीं जानती? नहीं जी, मैं आपको नहीं जानती। हाय, कल तो मैं आपसे मिली थी। कहाँ पे मिली थी? जहन्नुम में मिले थे हम इकट्ठे। बदतमीज। सो रूड। बदतमीज सी एक शगुफ्ता हमें टक्कर गई। वैसे तो जनरली शगुफ्तास बड़ी स्वीट होती है, लेकिन आप जरा बुरी सी शगुफ्ता होती हैं। अच्छा, बच्चों को एंटरटेन करना इस पैंडेमिक में कितना मुश्किल रहा है? अब मैं जरा मम्मा से ये पूछती हूँ सवाल। जी, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि टाइम ही थोड़ा सा यही होता था कि कभी वीकेंड पे ले गए बच्चों को या कहीं भी, तो कोई ऐसी प्लेस ही नहीं खुली होती थी। और घर में भी ऑनलाइन जो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस से मुझे बहुत इशू है। एक तो ये पढ़ते नहीं है, और इवन दो मैंने एक दो चीज़ें नोट की, क्योंकि मैं घर पे नहीं होती थी, ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं छुपा छुपा के, लैपटॉप से दूर करके ना खा रहे हैं, और टीचर को पता है। और हर बंदा लैपटॉप कहाँ से अफोर्ड करे व्यूअर्स, ये भी तो एक बड़ा मेजर पॉइंट है ना। अगर 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे हैं तो यानी कि 3 डिफरेंट डिवाइसेस होना ज़रूरी हैं। अब हमजा के लिए अलहदा डिवाइस यूज़ हो रही होती है, हसन के लिए अलहदा यूज़ हो रही होती है। अभी तो चलो नूर बहुत छोटी है, मैं यही सोचती हूँ कि जिनके जिस तरह 5-6 बच्चे हैं वो क्या करें। मतलब बच्चे, हर बच्चा फ़र्क क्लास में है, हर बच्चे की फ़र्क रिक्वायरमेंट है। तो ये पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा, इसीलिए तो बहुत से लोगों ने ऑनलाइन स्कूलिंग कराई नहीं बच्चों को। क्या कहोगे हुमा? और मुझे इस तरह लगता है कि जिस तरह अली के लिए मैंने ऑब्जर्व किया अक्सर, बच्चे एक क्लास ले लेते हैं, 2 क्लासेस अटेंड। मदर्स किस तरह से हर वक्त, इवन अगर आप वर्किंग वुमेन नहीं भी हैं तो मदर्स के लिए बच्चों को स्कूल भेज के पीछे से करने के बहुत से काम होते थे। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। 1-2 क्लासेस बच्चे लेते हैं, उसके बाद बच्चे कहते हैं कि हमने फलां काम करना है, मोबाइल पे ही दूसरे गैजेट खोल लेते हैं। तो आपको बहुत अटेंड करना पड़ता है, अनलेस आप बैठे ना बच्चों के पास, और मुश्किल है। फोन, टीवी, इस चीज को यूज करते हैं। और वही बात है ना मतलब बहुत से, और देखें ये हर कोई कहता था हाँ तो माएँ तो होती है ना घर पे। व्यूअर्स, ये एक बड़ी ग्रोस जनरलाइजेशन है, इसलिए क्योंकि हर माँ जो है वो घर पे नहीं बैठ सकती, क्योंकि कुछ बहुत से लोगों को काम करना होता है। तो जिसकी वजह से माएँ, बहुत सी खवातीन जो हैं उनको अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ी, और इससे घर के फाइनेंसेस पे भी बहुत फर्क पड़ा। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को भी रैप अप करेंगे, एंड ऑफ कोर्स जाते जाते कोई आवाज निकाल दें। जिस तरह पप्पी की आवाज़ हो गई, हाँ, पप्पी की आवाज़ आप सबने सुनी होगी, इसी की वजह से मुझे डांट पड़ी थी स्कूल में। यहाँ भी पढ़ने वाली। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वक्त का मुकाबला सख्त होता है इस स्टेज पे। हमारे गेस्ट का तो हमने शुक्रिया अदा करना ही है, लेकिन
एक दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आयशा प्लीज़ क्लोजिंग में ब्रेकफास्ट का तो आपने बताया, थोड़ा सा लंच एंड डिनर में हम अपने बच्चों की हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं, स्पेशली क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से आप लोगों ने ही, डाइटिशियंस ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने और पल्मोनोलॉजिस्ट ने, जिनके पास सबसे ज़्यादा कोविड के पेशेंट्स आते हैं, जो सांस के डॉक्टर होते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग करो। What to do? बच्चों को फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आपने ज़रूर कराना है। विटामिन सी वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है। सिट्रिक फ्रूट्स आगे आने वाले हैं। अमरूद आजकल आया हुआ है, अमरूद में सिट्रिक से कहीं ज़्यादा विटामिन सी है। अमरूद विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। जहाँ बात करें लंच और डिनर की, हम लोग बच्चों को बिल्कुल सैलेड का इस्तेमाल नहीं कराते, बच्चे सैलेड खाते भी नहीं हैं। बच्चे बाहर का खाना जो है उस पर बिंज आजकल कर रहे हैं, क्योंकि घर पे बैठे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं। बच्चों को घर में बड़े इंटरेस्टिंग से रोटी रैप्स बना के या कैबेज के रैप्स बना के या आइसबर्ग के रैप्स बना के, जिसमें आप अनियन, टोमेटोज़, थोड़े से ऑलिव्स, एलेपिनोज वगैरह लगा के बच्चों को, बजाय इसके कि आपने बाकायदा कचूमर सैलेड देना है, आप बच्चों को वेजिटेबल्स के स्लाइसेस लगा के और थोड़ा सा उसके अंदर गोश्त या उसके अंदर आप जो सालन बना हुआ है वो लगा के भी डाल सकते हैं। टूना फिश भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मछली का भी इस्तेमाल प्लीज रेगुलरली करें। और ये मिथ है कि गर्मियों में मछली इस्तेमाल नहीं करनी, ट्वाइस अ वीक आपने मछली का इस्तेमाल करना ही करना है। बात हम करेंगे जिंक के ऊपर और आयरन के ऊपर। बच्चों में आयरन की कमी होती है, बच्चों को बीफ मटन का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं सालन के तौर पे। अगर आपका बच्चा बीफ मटन नहीं खाता तो आप उसकी फॉर्म कबाब की कर ले। आपने फॉर्म चेंज करनी है, बच्चे को खाने से नहीं रोक देना। आपके बच्चे के रैप के अंदर, सैंडविच के अंदर क्या लगा हुआ है बच्चे को बिल्कुल नहीं पता अनटिल और अनलेस आप उसको बताते हैं, या आपने ही उसके टेस्ट बड्स जो हैं वो डेवलप कराने हैं कहीं ना कहीं। जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। एक तो मछली, डार्क चॉकलेट, बजाय इसके हम बच्चे को कोई मीठी चॉकलेट दें, हम डार्क चॉकलेट का और नट्स का इस्तेमाल कराएं। ये जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। सप्लीमेंट्स की निस्बत कोशिश करें डाइट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। दोपहर और खाने में सैलेड के साथ रोटी या चावल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ में या तो दाल होनी चाहिए या गोश्त। सब्जी का सालन जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन वो इतना अच्छा न्यूट्रिशियस नहीं है जितना सैलेड तो आप दे रहे हो। सब्जियाँ वहाँ से आ गई, गोश्त या दाल का सालन जो है वो देना है आपने। थैंक यू सो मच मेरी जान। ओके, एंड में हमारी मॉम्स कोई टिप्स देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? मदर्स को स्पेशली, जो न्यू मदर्स होती हैं, कि क्योंकि मैं अभी उस चीज़ से गुजरी हूँ, इट्स ओके, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, मेंटली आप डिप्रेस होते हो, सब कुछ है, बट जब आप बेबी को देखते हो ना आपका सारा डिप्रेशन दूर हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता 2 इयर्स का हो गया माशाल्लाह, तो सब चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो गई हैं। स्टार्ट में मदर्स बहुत डिप्रेस हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली, और वो कभी कभी हैंडल नहीं होता है। तो इट्स ओके, गुजर जाएगा टाइम अच्छे से, और जब 2 साल गुजरेंगे और बेबी बड़ा होगा तो आपको भी खुशी होगी कि यार चलो मैंने अच्छे से वो टाइम हैंडल किया है। कुछ मदर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं। मुतीबा सैलून भी चला रही हैं मुतीबाज के नाम से। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, हर चीज़ सेटल हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है पहले 6 महीने वैसे ही सिर पैर नहीं समझ, मुझे अभी नूर इज 10 months एंड दिस इज माय 3rd चाइल्ड, और अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही, और बहुत डिप्रेशन समझ ही नहीं आती कि क्या करें, क्योंकि हार्मोन्स बैलेंस हो रहे होते हैं ना व्यूअर्स। ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस, इतने बड़े चेंज से आपका जिस्म गुजरा होता है। टेक इट ईजी, अपने आप को प्यार करें। जितना आपका बच्चा आपका प्यार डिजर्व करता है उतना ही आप भी अपना प्यार डिजर्व करते हैं। एंड में कोई बात क्विक सी? बिल्कुल जुगन, मैं ये कहूँगी कि ख्याल रखें बच्चों का। हर चीज़ बच्चे नहीं खा सकते, बहुत स्टार्ट में थोड़ा सा बैलेंस करके चीज़ें दें, और टेस्ट बड्स डेवलप करें बच्चों के। आप जब तक बच्चे को कोई चीज़ टेस्ट ही नहीं कराएंगे और कह देंगे नहीं खाता, और जैसे बड़ी प्यारी आशा ने बात की कि फॉर्म चेंज करें, बच्चे को आपने फॉर्म चेंज करके उसकी चीज़ें सारी डाइट बैलेंस करके दे दी। 100%। फाइनली डाइट का ही मैं भी कहूँगी, जैसे हर बच्चे की डाइट डिफरेंट होती है। अब मेरा बेटा जो बड़ा वाला है वो मीट नहीं खाता था, तो फिर मीट की जगह हम उसे मिल्क देने की कोशिश करते थे या चीज़ें रिप्लेस करते थे, दालें खिला, और वो दालें खाता था। फिर मिर्च नहीं खाता था बहुत अरसे तक, तो फिर उसको उस तरह की चीज़ें बना के देने लगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती गई। अच्छा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात आमिना ने की, एंड इवन मतलब आप सब जो बात कह रहे हैं, मेरे अपने साथ ये हुआ कि अब मेरे तीनों बच्चों का बिल्कुल फ़र्क मिजाज है। हसन जो है वो बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाता, तो कीमा जो है हमने फिर क्या करना शुरू किया कि चिकन का कीमा, बीफ का कीमा, मटन का कीमा, फिश को भी मिन्स करके उसके खाने में इनकॉर्पोरेट किया। वो गोश्त का बड़ा पीस नहीं खाता, उसको नहीं पसंद, तो हलक से नहीं उतरता, वो वॉमिट कर देता है अभी भी। अब हर बच्चा डिफरेंट होता है, हमने बच्चे को साथ लेके चलना है, उसमें चीज़ें तुननी नहीं है, जो ये एक प्रॉब्लम है। खैर, निहारी भी किचन में तैयार हो गई है।
एंड में हम आपको 3 फाइनल वॉइसेस का मार्जिन देंगे। बाय द वे एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हमारे ये बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट अवेलेबल हैं, लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं। ज़ुहैब कामरान, इनको डेफिनेटली एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट इंशाल्लाह हम मजीद मीडिया में देखेंगे। फाइनली 3 आवाजें जाने से पहले। अब जिस तरह काफ़ी सारी मुझे आवाज़ें आती हैं, जिस तरह एनिमल्स की हो गई, बच्चे हैं एनिमल, वो इस तरह ऑकवर्ड हो जाएगा, गधे की आवाज़ और इस तरह गधे की आवाज़ तो हमारी फेवरेट है, हमने गधे का गोश्त भी खाया हुआ है, गधे की आवाज़ सुन के रहेंगे। चलो ठीक है, फिर आपको मैं सुना देता हूँ। ये आपको डेडिकेटेड है, आपको डेडिकेटेड। आपने कहा था कि गधे की, हाँ जी आपने कहा है गधे की आवाज़, नहीं आपका फेवरेट। अच्छा वक्त कम है। अच्छा जी, अब जिस तरह गधे की आवाज़ हो गई एंड पे ये भी करता है। हाँ जी वो इस तरह भी करता है। अच्छा और सेकंड आवाज। हाँ जी और भी काफी सारे हैं। बकरी की आवाज हो गई जी, फ्रॉग डड्डू की, फ्रॉग की वैसे मैंने ज्यादा सुनी हुई नहीं, मैं वैसे ट्राई कर देता हूँ आपको। वो कुछ इस तरह करता है। और मॉर्गन फ्रीमैन को मैं सुनता रहता हूँ। हाँ जी वो कुछ अपनी बोल्ड किस्म की आवाज़ है, उस मतलब मैं वैसे खुद भी बना लेता हूँ भारी आवाज़ और पतली आवाज़ पिच के हिसाब से, तो कुछ इस तरह बोलते हैं इंग्लिश में मॉर्गन फ्रीमैन। The Lord of the day, when you will come on the day, you will be penetrated. Good luck for future. कुछ इस तरह की। गुड लक फॉर द फ्यूचर पे आप लोगों को भी गुड लक फॉर द फ्यूचर। वैसे हमारी फेवरेट आवाज गधे की आवाज थी, क्योंकि शायद अब हम लोग इतना गधे का गोश्त खा चुके हैं सारे कि हमारे अंदर भी थोड़े से गधेनुमा तासुरात पैदा हो गए हैं। इससे पहले कि मैं मजीद अपने पैरों पे और अपने दिमाग पे कुल्हाड़ी मारूं, अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।